तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपके आज हम बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों हो गई है। अब इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि बीमारियां जो हैं आपकी किस किस तरह से फैलती है। बीमारी जो है जीवाणु से फैल रही है, प्रोटोजोआ से या विषाणु से। साथ ही साथ ये जो बीमारियां हैं वो आपके इनका इलाज क्या है, इनका उपचार क्या है ना, इनका बचाव कैसे कर सकते हैं। पहले पशुओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मानव के बारे में भी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंथ्रेक्स के बारे में। भाई किसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। देखो एंथ्रेक्स, ध्यान से सुनना। एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स जो है कैसी बीमारी है, बैक्टीरियल है। कैसी है भाई, बैक्टीरियल। इसका जो रोग कारक है वो आपके बेसिलस एंथ्रेक्सिस है। बेसिलस एंथ्रेक्सिस है, बात खत्म। एंथ्रेक्सिस की स्पेलिंग है ANTHRACIS, एंथ्रेक्सिस है। ये जो रोग है वो आपके जनरली पशुओं के अंदर फैलता है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। इसमें पशु में तेजी से और लंबे क्षेत्र में ये क्या है, ये आपके फैलता है। अब देखो एंथ्रेक्स के जो उपनाम है इसे क्या क्या बोलते हैं। जैसे इसे जहरी बुखार कहते हैं, जहरी बुखार कहते हैं इसे। ठीक है, इसे आपके तिल्ली बुखार कहते हैं। कौन सा बुखार, तिल्ली बुखार कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये रोग है अचानक से फैलता है और बहुत तेज गति से फैलता है, तो ये पर अक्यूट है। कौन सा है, पर अक्यूट है, बात खत्म। अब देखो यहाँ पर जो है ये, और क्या होता है इसमें जो है आपके ये जो रोग है, जो मक्खी होते हैं, मधुमक्खी वगैरह होती है, इन सब की वजह से जो है यहाँ पर ये आपके फैलता है। ठीक है, और देखिए मिट्टी में कई वर्ष तक जो है ये अपना सुरक्षा कवच बना करके जो है ये रहते हैं। अगर इन्हें जब एंथ्रेक्स किसी पशु के अंदर हो जाता है तो 4 फीट 5 फीट जो है गड्ढा खोद करके इसे पशु को दफना देना चाहिए। नहीं तो उसके जो जीवाणु है वो बाहर निकल करके अन्य जो चीजें हैं, अन्य जो पशु हैं उनको भी संक्रमित कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे बात करूं कि इसे और किस नाम से जानते हैं। हमने देखा तिल्ली जहर, जहरीला बुखार, इसे वूल शॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। कौन सी डिजीज, ध्यान देना, वूल शॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। साथ ही साथ इस रोग में जो रक्त में जो प्लीहा होती है यानी स्प्लीन होती है और जो टिश्यूज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर जो जो पशु का जो टेम्परेचर है वो अपने सामान्य ताप से क्रिटिकल स्टेज में, अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपकी जो गाय है वो 38.5 ऐसे आप करके जो है टेम्परेचर रहता है, गाय भैंस इनका सबका। तो इसमें क्रिटिकल स्टेज में क्या होता है कि इसका जो तापमान है वो आपके लगभग 101 से, जैसे फ़ारेनहाइट में है 101, तो आपके फ़ारेनहाइट में भी आपके 4 डिग्री 5 डिग्री ज़्यादा चला जाता है। जैसे 101 है तो 105 से लेकर के 107, इस तरह से जो टेम्परेचर आपके यहाँ पर पशु का हो जाता है। लगभग अगर आप जो है 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर यदि पशु का इलाज नहीं करते हैं, यदि इफ़ यू आर नॉट एबल टू बी ट्रीटमेंट योर पशु, योर एनिमल, देन ही विल डाई और शी विल डाई। आपके जो पशु है वो मारा जाएगा। एक मिनट देखना, 48 से 72, 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपने इलाज नहीं किया तो पशु आपका बेमौत मारा जाएगा। इसमें खूनी दस्त होते हैं, एंथ्रेक्स में खूनी दस्त भी होते हैं। ये जो अब यहाँ पर देखो हम जो है उपचार कौन कौन से करते हैं बताओ। देखो एक तो हम देते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान देना, दवाइयों की बात करें तो दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देना। देखो एक तो देते हैं हम सल्फामिडीन। कौन सी देती है, सल्फामिडीन, लिखो उसमें, ओके, सल्फा, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, इसे लिख देते हैं। सल्फामिडीन होती है एक तो,
एक होती है T2 यानी टाइसिन होती है, एक होती है D3 ये डेक्सोना होती है आपके। ये नॉर्मली आपको दिया जाता है। डेक्सोना आपके 3 ml की देते हैं इनको। जो टाइसिन है वो टाइसिन आपके 15 ml देते हैं भाई साहब। और सल्फाडिमिन जो है वो आपके 10 ml पकड़ा देते हैं। बात खत्म। सल्फाडिमिन देते हैं, टाइसिन देते हैं, डेक्सोना देते हैं। जो डेक्सोना है और ये आपको देखने को मिल जाएगी, सल्फामिडिन जनरली सब लोगों के अंदर ये आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, तो हमने देख लिया क्या क्या होता है। एंथ्रेक्स में हमने देख लिया कि ये जो है आपकी दवाई दी जाती है सल्फामिडिन, टाइसिन और डेक्सोना। इस बुखार को हम तिल्ली बुखार, गेटी बुखार, जहरी बुखार, है ना, वूल शॉर्टर और कई अन्य नामों से जानते हैं। इसका जो टीका लगता है वो आपके कैसा लगता है भैया? ये आपके टीका जो है जून में लग जाता है। पहला टीका 6 से 8 उम्र के बच्चे के अंदर, पशु के अंदर लग जाना चाहिए, वरना आपके एंथ्रेक्स की बीमारी हो सकती है। 48 से 72 घंटे के अंदर इसका इलाज होना चाहिए, नहीं तो आपका पशु मारा जाएगा। अब इस बीजाणु का जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो बीजाणु जो है, जो जीवाणु है आपके क्या होना चाहिए, उसको जो है 4 फीट 5 फीट गड्ढे के अंदर करें, नहीं तो वो जो है आपके पूरे फैला देगा बीमारी को। अब देखो दूसरी जो है आपके जो बीमारी है वो कौन सी है हम पढ़ेंगे, ध्यान देना। दूसरी जो बीमारी है वो आपके ब्लैक क्वार्टर, ठीक है। ब्लैक क्वार्टर आपके कैसा है भैया? ये लंगड़ा बुखार है। क्या बोलते हैं इसको? लंगड़ा बुखार। ये किसके द्वारा फैलता है? क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई के द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई के द्वारा ये जीवाणु है, ठीक है। इसको अपन जो बोलते हैं वो जो इसके जो उपनाम है, हम किस नाम से इसको बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जहरबाद। इसमें भी जहर जैसा ही फैल जाता है। साथ ही साथ चिड़चिड़िया की आवाज़ आती है। जब आप बाईं ओर जो है गाय के जब पीठ थपथपाते हो तब उसमें चुड़चुड़ की आवाज़ आती है। पानी जो है काला हो जाता है इसके अंदर, क्या कहते हैं, जो खून है वो काला हो जाता है। साथ साथ इनकी जो फड़ है उनमें सूजन आ जाती है ना। जो पुट्ठे होते हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है भयंकर। अब देखो यहाँ पर जो है 3 वर्ष का जो पशु हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है आपके 4 से 3 वर्ष तक के पशुओं के अंदर आपके ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ध्यान देना। और ये जो पशु है, जब पशु को जब दर्द होता है तो वो लगड़ा लगड़ा के चलता है, इसलिए इसको लगड़ा बुखार कहते हैं अपन। अब यहाँ पर देखो लगभग इसका जो टेम्परेचर है भाई कितना हो जाता है, 104 से लेकर के 106 फ़ारेनहाइट तक इसका जो है टेम्परेचर चला जाता है। अब देखो इसमें जो उपचार है वो कौन कौन से किए जाते हैं। मेन आपका उपचार ध्यान रखना है आपको। उपचार देखो, एक तो सल्फामिडिन आपके लेंगे, एक और मैं दवाई एड ऑन कर रही हूँ इसमें, प्रेडनिसिलॉन। कौन सी? प्रेडनिसिलॉन या सोलॉन, कुछ भी बोलो आप। ये भी 15 ml और सल्फामिडिन भी 15 ml और प्रेडनिसिलॉन भी जो है आपके वो भी आपके 15 ml। ये अलग अलग होती है ना भाई। तो आपके सूजन को कम करने के लिए आपको ये दिया जा रहा है। पेनिसिलिन जो अपने मनुष्य में देते हैं वो भी पेनिसिलिन को पकड़ा दी। साथ ही साथ पेनिसिलिन के साथ साथ डेक्सोना भी दे देते हैं इनको, ठीक है। और एक बुखार उतारने के लिए इंजेक्शन देते हैं नीमोवेट का। किसका? नीमोवेट का। अब ब्लैक क्वार्टर जो है आपके प्रतिवर्ष जो है जून माह के अंदर ही आपके दिया जाता है, टीका लगाया जाता है। अब ये जो है आपके नॉर्मल सी जानकारी हो गई, बहुत अच्छे लेवल की जानकारी हो गई ब्लैक क्वार्टर की। बात खत्म। देखो ब्लैक क्वार्टर लगड़ा बुखार कहते हैं हम लोग इसे, लगड़ा बुखार कहते हैं। लगड़ा बुखार के साथ साथ हम इसको और क्या कहते हैं, हम जो है ये जहरबाद होता है और इसमें जो है चुरचुर की आवाज़ आती है, लगड़ा बुखार कहते हैं, है ना। ये इसका जो जन्म का जो कारक है वो आपके जो है क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई है। साथ ही साथ यहाँ पर गर्दन, कंधे, पुट्ठे, इन सब में पैरों में जो है सूजन हो जाती है भयंकर, इनसे चला नहीं जाता, लगड़ा लगड़ा करके चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं लगड़ा बुखार। इसमें जो सामान्य जो तापमान है वो आपके नॉर्मल जो पशु का जो रहता है उससे आपके क्रिटिकल स्टेज फ़ारेनहाइट 4 से 5 डिग्री बढ़ जाता है, 104 से लेकर के 106 तक। इसमें जो दवाई दी जाती है सल्फामिडोन, प्रेसिडिलोन, वो प्रेसिसेलॉन, साथ ही साथ हम देते हैं पैरासीटामोल, डेक्सोन और क्या है ये? निवेटॉन। अच्छा अब देखो
आपके अब पढ़ने वाले हैं हम लोग कौन सा, गलघोटू रोग। गलघोटू रोग को जो है, गलघोटू जो रोग है आपके, देखो देखो लिखने का समय नहीं है, हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, फटाफट रिवीजन हो रहा है। देखो गलघोटू रोग को हम बोलते हैं हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, हेमोरेजिक एचएस बोलते हैं, एचएस आ जाए तो भी यही है, गलघोटू आ जाए तो भी यही है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया आ जाए तो भी यही है। अच्छा, ये जो गलघोटू जो रोग होता है वो आपके गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह इन सब में आपको देखने को मिलता है। इसमें जो है पशु के गले में सूजन आ जाती है। इसके अन्य नाम क्या है ये ध्यान रखने, इसका अन्य नाम है पास्चुरेला। एक पाश्चुरीकरण भी आता है जिसके लुईस पाश्चर ने खोज की है, पास्चुरेला, है ना। शीपिंग फीवर, कौन सा फीवर, शीपिंग फीवर, शीपिंग फीवर। एक होता है नाविक रोग, नाविक नाविक रोग होता है, और एक होता है स्टॉक यार्ड। कौन सा यार्ड, स्टॉक यार्ड, ठीक है। नाविक रोग, शिपिंग रोग, पास्चुरेला, नाविक रोग, स्टॉक रोड, स्टॉक यार्ड, शिपिंग, और आपके कौन सा गुर का रोग भी कहते हैं इसे, ठीक है। बात खत्म। अब देखो गलघोटू के अंदर और क्या फेमस है, मैं जो फेमस चीजें हैं वही बताऊंगी क्योंकि वही एग्जाम में आपके आ जाएगी, देखने को मिलेगी। अच्छा, इसका नाम हमने पढ़ लिया, पास्चुरेला, शिपिंग फीवर, खुर का रोग, नाविक रोग, स्टॉक यार्ड। गले में भारी भरकम सूजन आ जाती है, जो आपकी सब मैंडिबुलर जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, वो आपके बहुत बुरी तरीके से सूज जाती है, गला भारी हो जाता है, बोला नहीं जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और ये ज़्यादातर आपके होता है रेनी सीजन में। साथ ही साथ अब यहाँ पर जो जीवाणु है ये भी जीवाणु के द्वारा हो रहा है, ये जो जीवाणु है वो विष पैदा कर देता है और पूरे शरीर में जो है, जिसके कारण टोर्मिया हो जाता है। क्या हो जाता है, टोर्मिया, जिससे पशु की मृत्यु हो जाती है। अगर ये लंबे समय तक, लंबी यात्रा के दौरान होता है ना, काफ़ी लंबी आप यात्रा कर रहे हो तब आपके जो है इस तरह टोर्मिया बन जाता है। अब देखो इसको शिपिंग फीवर कहते ही है, मैंने बता दिया आपको। 5 से 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर जो है आपके यहाँ पर 5 से 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के बच्चे के जो है, पशु के आपके ये जो है एचएस, हेमरेज सेप्टिसीमिया आपके लगा दिया जाता है, और इससे हमारी संभावना भी बहुत कम हो जाती है कि पशु को ये जो है एचएस यानी हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो है फैलता नहीं है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है 104 से लेकर के 106 फ़ारेनहाइट तक आपके जो टेम्परेचर ये पहुंच जाता है। इसमें ध्वनि जो है खुर की आवाज़ आती है, आंखें लाल हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पशु की यदि एक बार आपके ये लक्षण दिखाई दे तो पशु जो है 80 से 90 तक जो है आपके यहाँ पर मृत्यु दर बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपने तुरंत इलाज नहीं कराया इसका, तो सांस लेने में अगर दिक्कत आ रही किसी व्यक्ति को या पशु को, तो मारा जाएगा। तो 48 से 72 घंटे के अंदर इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब इसका उपचार देख लेते हैं, वही आपके प्रेडिसिलॉन, सल्फाडिमीन, साथ ही साथ नीमोवेट, डेक्सोना, और आपके इसमें एक और अलग दवाई जोड़ दी है OTC, यानी कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। बात खत्म। चलो यहाँ पर जो एचएस का जो टीका लगता है वो आपके 6 माह की उम्र के अंदर ही लगा देते हैं, है ना। 5 से 6 महीने से 2 साल तक, 3 साल तक आपके जो है यहाँ पर टीका लग जाता है। बात खत्म भाई, सही है। देखो